हम लोग जो मैथ्स में पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है द जॉय ऑफ मैथमेटिक्स। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके वैदिक मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन का यहाँ पर आज एक एग्जांपल देखेंगे। हम आज यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण ट्रिक सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि छोटे बच्चों को आप लोग देखते हो, मैथ्स के नाम से ही डर लगता है, हालांकि डर तो बड़ों को भी लगता है। तो सबसे पहले छोटे बच्चों को जो सिखाया जाता है वो पहाड़ा सिखाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल को आप 100 तक आसानी से लिख सकते हैं। 0 से लेके 9 तक, या 0 को हम छोड़ दें तो 1 से लेके 9 तक की मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत ईजी है। हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे और 9 से स्टार्ट करके 99 तक कैसे उसको आसानी से लिख सकते हैं वो ट्रिक देखेंगे। तो जैसे 9 की टेबल लिखनी है तो 9 की टेबल बहुत आसान है। उसको लिखने के लिए पहले हम लोग 1 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 1 की टेबल है। हमने इसको 0 से स्टार्ट किया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं। उल्टे क्रम में इसको जस्ट ऐसा घुमा देंगे क्लॉकवाइज। तो दिस इज 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो आपको टेबल मिल जाती है, 9 की टेबल आपके पास मिल जाती है। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। इस तरीके से आप 9 की टेबल को इजीली याद कर सकते हैं। दिस इज 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। जनरली 10 तक की टेबल सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा भी आसानी से कर लेता है। अब 9 के बाद 2 डिजिट की टेबल आप कैसे लिखेंगे, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर 32। तो 32 की टेबल के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको इधर वाली टेबल 3 की टेबल लिख लेना है। तो 3 की टेबल होगी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। हमको 32 की टेबल लिखनी है। पहले हमने 3 की टेबल लिखी और उसके बाद फिर हम 2 की टेबल लिख लेंगे। इसके बगल में दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। हमको लिखनी थी 32 की टेबल। पहले हमने क्या किया, 3 की टेबल को स्टार्ट किया। दिस इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। फिर हमने इधर पर 2 की टेबल को लिखा, राइट साइड में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 2, 0। अब आपको लिखना है, बड़ा आसान है, इसको हम लिख देंगे 3, 2, दिस इज 6, 4, दिस इज 96, दिस इज 128 और इसको आपको प्लस कर देना 160। ये वाली डिजिट को प्लस करना है, ये वाली डिजिट को प्लस कर देना। तो ये हो जाएगा 160, दिस इज 192, this is 224, this is 256, this is 288 and this is 312। इस तरीके से आप आसानी से 2 डिजिट की टेबल लिख सकते हैं। ये 32 की टेबल है, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288 एंड 320। अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। हम लिखते हैं टेबल 76। 76 की टेबल के लिए फिर से आपको पहले 7 की टेबल लिखना है। जैसे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56,
63 एंड 7। फिर आपको लिखना है 6 की टेबल, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। अब 76 के लिए फिर से ये हो जाएगा आपका 76, इसको प्लस कर देना है, बीच वाले दोनों नंबर को प्लस करना है, तो ये जाएगा 152, दिस इज 228, इसको प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 403, ये हो जाएगा आपका 380, ये हो जाएगा आपका 456, ये हो जाएगा आपका 23532, दिस इज 806486 एंड दिस इज 760। इस तरीके से आप 76 की टेबल भी आसानी से लिख सकते हो। अब हम सबसे बड़ा एग्जांपल देखते हैं 98 की टेबल। की टेबल के लिए वैसे ही करना है, यहाँ पर पहले 9 की टेबल लिखना है, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90। फिर यहाँ पर लिखना है 8 की टेबल, ये हो जाएगा 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। आपको फिर से सेम ट्रिक, ये हो जाएगा इधर 98, 8 plus 1 9, this is 196, 294। इन सारे नंबर को प्लस करना है आपको, 392, this is 490, 580, 686, 784 एंड 882 एंड 980। इस तरीके से आप 98 की टेबल भी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमने देखा 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसको कि आसानी से सेकंड क्लास का बच्चा भी आसानी से ऐड करके लिख सकता है। इस तरीके से आप 1 से लेके 100 तक की मल्टीप्लिकेशन टेबल को आसानी से लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट एक हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9। 9 का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 9 सबसे बड़ा नंबर है, 0 से लेके 9 तक अगर हम देखें तो 9 सबसे बड़ा नंबर होता है, 0 सबसे छोटा नंबर होता है। तो 9 को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से, चाहे वो 91 डिजिट से लेके 9 टाइम तक की डिजिट हो, उसको आसानी से हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तब वो हमको मल्टीप्लाई करना है 5 into 9। तो 5 into 9 के लिए हम बहुत ईजी है, हम यहाँ से 1 माइनस करेंगे, -1, दिस इज 4। यहाँ पर जो माइनस करने के बाद आ रहा है, जैसे यहाँ पर 4 माइनस 1 माइनस करके 4 आ रहा है, यहाँ से हम माइनस कर देंगे अगेन 4, तो दिस इज 5। सो 5 into 9 इज इक्वल टू 45। आपको ये हर डिजिट के लिए करना है, ये 1 डिजिट के लिए अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, आप इसको 2 डिजिट में भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमको मल्टीप्लाई करना है, सपोज 5 मल्टीप्लाई बाय 99। अगेन यहाँ से हम 1 माइनस करेंगे, दिस इज 4, और यहाँ से हम 4 को माइनस कर देंगे, -4, तो यह जाता है 95। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 into 99 इज इक्वल टू 495। इस ट्रिक को आप
कहीं तक भी आप लगा सकते हो। 9 को कितने टाइम भी अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप इस ट्रिक को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 6 9 6 8 7 6 4 2 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 9 9 9। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, अगेन आप यहां से 1 को माइनस करोगे, so we get 6 8 7 6 4 1। देन आपको यहां से इस नंबर से माइनस करना है 6 8 7 6 4 1 को, और जो भी आएगा वो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज 3 1 2 3 5 8। So multiplication of 6 8 7 6 4 2 multiply by 6 time of 9 is equal to 6 8 7 6 4 1 3 1 2 3 5 8। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को अगर आप 9 की 1 2 3 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो आप आसानी से कैलकुलेशन निकाल सकते हो, कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा 9 का मल्टीप्लिकेशन कितना आसान है, 9 का मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट ट्रिक हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना। 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर का आप कैसे आसानी से स्क्वायर कर सकते हो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्क्वायर की। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बड़ी बड़ी क्वेश्चंस आती है जिसमें कि हमको स्क्वायर सॉल्व करना होता है। तो आप आसानी से कैसे 2 डिजिट और फिर हम उसके बाद देखेंगे 3 डिजिट का आप कैसे आसानी से स्क्वायर कर सकते हो। पहले इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है आप सॉल्व करेंगे, इसके कुछ होमवर्क में देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 99, 58 मल्टीप्लाई बाय 999, 581, 762 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम 999, 8641, 8 multiply by 9999, 78426 multiply by 99999, 8765432 multiply by 99999 and 8765431 multiply by 99999। आगे मल्टीप्लिकेशन करके इस ट्रिक को अपनाकर ये मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हो, सेकेंडों में ये आपके पास आंसर होगा। अब हम अगली ट्रिक देखते हैं, स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालना बहुत आसान है 2 डिजिट का। हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमको स्क्वायर निकालना है 46 का। जनरली लोग 25 तक याद करके रखते हैं, 25 तक का आसानी से स्क्वायर निकाल लेते हैं। जैसे हमको निकालना है 46 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 46। हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। इस 2 का भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका स्क्वायर निकालना है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 6 × 2 दिस इज इक्वल टू 48। 4 × 6 24 एंड 24 × 2 इज इक्वल टू 48। अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट में 4 और 6, दिस इज 1 डिजिट। 1 डिजिट का स्क्वायर बहुत आसान है, लोग याद भी करके रखते हैं। तो हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36। 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36। अब आपको क्या करना है, इस 48 को इस मिड नंबर पर ऐड कर देना है। 6 11 11 2। आप देखेंगे 46 का
स्क्वायर 2116 आता है, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। 46 का स्क्वायर निकालेंगे आप 2116 ही आएगा। हम फिर से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 32 का स्क्वायर निकालना है। 32 का स्क्वायर निकालने के लिए अगेन वही ट्रिक, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज इक्वल टू 12। हम फिर से इधर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर निकालेंगे। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो वी कैन रिटन एज 09 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, वी कैन रिटन एज 04, 0904। आपको 1 डिजिट अगर आ रही है तो उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। 2 डिजिट के लिए हम 0 लगा सकते हैं यहाँ पर 0904। आप क्या करना है, इस 12 को यहाँ पर ऐड कर देना है, तो दिस इज 4201। The square of 32 is equal to 1024. Square of 32 is equal to 1024। आप आसानी से किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। 25 का हम लोग ट्राई करते हैं। 25 का आसान है, अधिकतर लोगों को याद भी रहता है। 25 का दिस इज 2 इंटू 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10 इंटू 2 20। 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25। हम इसके आगे 0 लगा देंगे, 04225 और यहाँ पर ऐड कर देना है 20 को। 20 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 5 2 4 2 6, दिस इज 625। द स्क्वायर ऑफ 25 इज इक्वल टू 625। इस ट्रिक को आप अपना के 2 डिजिट का, एनी 2 डिजिट नंबर का आप स्क्वायर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम देखेंगे 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना। 3 डिजिट का भी बहुत आसान है। थ्री डिजिट के लिए आपको एक नंबर फाइंड आउट करना होगा। जैसे हमको निकालना है सपोज 213, हमको इसका स्क्वायर निकालना है 213। तो आपको देखना होगा 213 के नज़दीक कौन सा नंबर है जिसमें कि 0 आता हो। अगर 3 डिजिट नंबर है तो उसमें 2 0 आते हो, और अगर 2 डिजिट नंबर का निकालना है तो उसमें 1 0 आता हो। तो 213 के नज़दीक नंबर है 200। तो 213 के नजदीक का नंबर है 200। तो हम क्या करेंगे, इसमें 213 में 13 को माइनस करेंगे। 213 से 13 को माइनस करते हैं तो दिस इज 200, और 13 को हम प्लस भी करते हैं तो ये बराबर हो जाता है, तो दिस इज 226। 213 में पहले हम पास का नंबर खोजेंगे जिसमें कि 20 हो, अगर 3 डिजिट नंबर है। अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है तो हम देखेंगे कि ऐसा नंबर सर्च करना है जिसमें कि एटलीस्ट 1 0। हमने सर्च किया 213 का स्क्वायर निकालना था, हमने सर्च किया 200। 213 में से 13 को माइनस करने पर 200 मिलता है। हम इसका रूल जानते हैं कि जो प्लस, अगर वही नंबर रखना है तो जितना आप माइनस करोगे उतना प्लस करना होगा, या जितना प्लस करोगे उतना माइनस करना होगा। तो 213 से 13 को माइनस किया तो 200, और अगर हम इसमें 13 को प्लस करते हैं तो दिस इज 226। अब आपको क्या करना है, जिस नंबर को आपने माइनस किया है या प्लस किया है उसका स्क्वायर निकालना है। वो 2 डिजिट ही होगा। अगर आपको 3 डिजिट का नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो ये वाला जो नंबर है वो 2 डिजिट ही होगा। 2 डिजिट के लिए आसानी से हम लोग एक ट्रिक देख चुके हैं। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 200 मल्टीप्लाई बाय 226। 200 आपके पास माइनस करने पे आया था और 226 आपको प्लस करने पे आया था। अब इसमें क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है 169, आपको 2 0 मिले हैं तो आपको 2 डिजिट ही लेना है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दोगे। 100 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 2 6
दिस इज इक्वल टू होगा आपका 2 into 4 5 and 4 5 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 6 इज इक्वल टू 4 5 5। यहाँ पर आप 169 लेके चलोगे। अब आपको क्या करना है, जो 169 आपने लिया है इधर से इस 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देना है। यहाँ पर इस 1 को कैरी फॉरवर्ड करना है, यहाँ पर इसको लाके यहाँ प्लस कर देना है। दिस इज 4 5 3। अब टाइम आ गया है कि आपको 213 का डायरेक्ट कैसे स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पर 169 था, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 13। हमने यहाँ से इस 1 को 2 डिजिट के बाद वाला इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर 2 जीरो लिया था। इस 1 को कैरी फॉरवर्ड करके इधर प्लस कर देंगे, दिस इज 4 5 3 और 69 को इसके बगल से लिख देंगे यहाँ पर 69। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 213। The square of 213 is equal to 4 5 3 6 9। इस तरीके से आप किसी भी 3 डिजिट नंबर का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। हम देखते हैं एक कैलकुलेशन, स्क्वायर ऑफ 6 7 8। अब हम देखेंगे 6 7 8 के नजदीक का नंबर क्या है, जिसमें कि 2 जीरो हो। तो 6 7 8 के नजदीक का नंबर होता है 700 और 778 में अगर हम 22 को प्लस करते हैं तो 700 मिलेगा। और यहाँ पर हमें माइनस भी करना है। हम 22 को माइनस करते हैं अगर तो हमको मिलेगा 656। 70656। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर आपने ऐड किया है उसका आपको स्क्वायर लिखना है। तो हम स्क्वायर लिखेंगे 22 का स्क्वायर, दिस इज 484। हम यहाँ पर लिखते हैं 484। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 700 मल्टीप्लाई बाय 656। अगेन आप इसमें 2 से 100 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। 100 से डिवाइड करोगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 656 7 मल्टीप्लाई बाय 656 इज इक्वल टू 45459 और ये हो जाता है आपका 484। अगेन वही ट्रिक, आपको इस 4 को यहाँ पर कैरी लाना है +4 तो हमको मिलेगा 4596 और इस 84 को इसके बगल से ऐसा लिख देना है तो हमको मिल जाएगा 459684। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 678। इस तरीके से आप किसी का भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो चाहे वो 3 डिजिट नंबर। अब आगे की क्लास में हम लोग और देखेंगे फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपके जो तीनों ट्रिक हमने बताई है, चाहे वो कैलकुलेशन टेबल की ट्रिक हो, चाहे वो आपका 9 की मल्टीप्लिकेशन टेबल की ट्रिक हो और चाहे आपका स्क्वायर निकालने का हो 2 डिजिट और 3 डिजिट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के और एप्लीकेशन करेंगे।